हो जाता है। किडनी डिसीज जो किडनी फेल्यूर होता है उसमें क्या होता है कि किडनी में जो है जो कैपिलरीज और वेन है उसमें प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है देख सकते हैं। और उस प्रकार से क्या होता है कि हमारे को किडनी जो डिसीज या किडनी फेल्यूर का प्रॉब्लम आता है। विजन लॉस जो है क्योंकि हमारे आईज में भी जो है ब्लड का जो फंक्शन है वो बहुत ही बारीक बारीक कैपिलरीज के अंदर से ब्लड फ्लो होता है, जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में आई का दिखाया है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि यहाँ की भी जो नसें रहती है वो भी बर्स्ट होती है और उसके कारण हमारा विजन लॉस होता है। उसी प्रकार से सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो भी वर्क नहीं कर पाता है बड़ा प्रॉपर, और लोअर प्रॉब्लम होता है काय में लिबिडो इन वुमेन्स में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हमको कैसा प्रिवेंट और प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सबसे सर्वप्रथम हमको तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा कि हमारा खान पीन जो संबंध है, ज्यादा कार्ब नहीं लेना है, ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, और हमारा जो वेट अगर ज्यादा है, हम ओवरवेट हैं, ओब्यूज हैं, तो उसको नॉर्मल वेट में लाना है। एक्सरसाइज हमको रेगुलरली करना है, 90 to 150 मिनट जो है एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो पर वीक करना है हमको। और हमारा जो अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा को कम करना चाहिए। और अल्कोहल अगर जो ड्रिंक करते हैं तो मेरी जो सलाह है कि उसको धीरे धीरे पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, तो हम कुछ हद तक उसमें बच सकते हैं। मेडिकेशन जो है लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी अगर जिनको हाई बीपी का शिकार होता है तो कुछ मेडिकेशंस भी करना चाहिए। डॉक्टर से हमको सलाह लेकर के जो प्रॉपर मेडिसिन देते हैं वो प्रॉपर मेडिसिन हमको प्रतिदिन लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी एक भाई साहब ने कहा कि मेरी एज इतनी है और मेरे को डॉक्टर ने हर दिन जो है मेडिसिन लेने की सलाह दी, लेकिन जब वो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स लेने लगे और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो वही डॉक्टर जिन्होंने उनको मेडिकेशन जो है वो 2 to 3 टैबलेट दिया होगा तो उसके ऊपर वो 1 टैबलेट के ऊपर में आए, और उसके बाद भी अगर वो बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद में लीजिए। फिर वो इस प्रकार से रेंज बढ़ाते बढ़ाते जब आपका बीपी पूर्ण रूप से नॉर्मल होगा तो वो आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो उसी में ये प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों बहुत ही अपने को अपने हाथ में ही रहता है कि इसको कैसा कंट्रोल कर सके, कैसा मॉडिफिकेशन करना है कि हमारे को वेट रिडक्शन करना है। कि वेट रिडक्शन अगर आपने किया, आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 किलोग्राम अगर रहता है, इसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो 5 mmHg जो है वो आप उसमें अपने बीपी में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मानना है। जैसे डैश ईटिंग प्लान जो रहता है, डाइट रिच फ्रूट्स वेजिटेबल रॉ फैट डाइट, ये अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो 11 mmHg जो है वो ब्लड प्रेशर को हम कम करने में सहायता हमको होती है। इसी प्रकार से अन्य चीजें भी दी है, अगर वो हमने रखा अपनी जिंदगी में तो डेफिनेटली हम इस ब्लड प्रेशर के शिकार से मुक्त हो सकते हैं। क्या इफेक्टिवनेस है दोस्तों कि हमारा जो जो हमारे जो हेल्दी वर्क जो है वो हेल्दी वर्क को हम बार बार यहाँ पर एक ही चीज करते आ रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करो, प्रॉपर आपका जो है पौष्टिक आहार लीजिए। अगर ये सारी चीजें आपने सुचारू रूप से यूज किए तो डेफिनेटली जो है दोस्तों आप कुछ हद तक आप इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा ये तो हुआ हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन दूसरा खतरनाक जो चीज है यहाँ पर वो है लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपरटेंशन से वहां पर प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है, टेंशन कम है लेकिन जो पंपिंग रेट रहता है हमारा हार्ट का वो नॉर्मल से कम हो जाता है। और नॉर्मल से कम हो जाता है तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या 90 से कम होता है और डायस्टोलिक जो है 60 या 60 से कम होने लगता है। तो इसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों, क्योंकि जब ये
प्रॉब्लम्स आता है तो हार्ट की जो पंपिंग रेट रहती है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। अब जब हार्ट रेट की पंपिंग नॉर्मल से कम हो जाएगी तो जो ब्लड सप्लाई करना चाहिए उसको हमारे टोटल ऑर्गन्स को, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होंगी तो क्या होगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों की स्पीड कम होंगी तो वो भी रेंज कम हो जाएगी। इस प्रकार से हम लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर जो रहता है उसमें हम हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं अननोइंगली, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। हमारा जो हर पार्ट जो है, हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्तता नहीं होने के कारण एक एक पार्ट जो है वो वर्क करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं। जैसे अगर हमको जितना एनर्जी चाहिए, जितना हमको कार्ब चाहिए, उतना हमको अगर नहीं मिलता, हमारा पौष्टिक आहार हमको नहीं मिलता, तो हमारा एनर्जी लेवल है जो वो डाउन होता है और उस प्रकार से हम लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो इसमें क्या सिम्टम्स है, डिजीनेस रहता है, हल्का सा हमारे को सर में दर्द रहता है, नौसिया रहता है और हमारा जो फेंटिंग यानी दिखने में ब्लड विजन रहता है, डिहाइड्रेशन होता है, बार बार हमको प्यास नहीं लगने के बाद में भी प्यास लगती जाती है, डिहाइड्रेट होती है बॉडी, कुछ हल्का बुखार रहता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया का प्रॉब्लम होता है। इस प्रकार से लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी काम करने में मन नहीं लगता, हमारा विजन ब्लर्ड हो जाता है, हमारा बॉडी जो है कोल्ड रहता है, हमारी स्किन जो है वो उसका कलर पेले हो जाता है, हमारा जो रैपिड जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है, डिप्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब लो ब्लड प्रेशर होता है। और ये हमको लो ब्लड प्रेशर जो है क्यों आ रहा है इसका भी यहाँ पर बताया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमको इसमें क्या करना होता है। इसके लिए यहाँ पर बताया है कि कंप्लीट बेड रेस्ट होना, प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें फर्स्ट 24 वीक्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान हमको बार बार ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, हमारा ब्लड का वॉल्यूम चेक करना पड़ता है, प्रॉपर मेडिसिन लेना पड़ता है और हार्ट के जो प्रॉब्लम है उसको किस हिसाब से हम यहाँ पर रेक्टिफाई किए करें उसके बारे में सोचना पड़ता है। एंड्रोक्राइन जो है ग्लैंड या जो हार्मोन्स है उसके कारण भी आता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ये सब प्रॉब्लम आते हैं हमारे लो ब्लड प्रेशर के। लाइफस्टाइल में क्या रहता है दोस्तों कि मैंने पहले ही कहा था कि हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है, चाहे वो लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, तो हमको मैक्सिमम वाटर पीना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 20 केजी एवरी 20 केजी पर 1 लीटर ऑफ वाटर लेना है, अल्कोहल ड्रिंक टोटल बंद करना है और हमको हमारे जो बॉडी का एक्टिविटीज है उसके ऊपर में जो है हमको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। और जब भी हम कोई भी अगर भोजन करते हैं तो उसको एक साथ भरपेट न खाते हुए छोटे छोटे रूप में उसको हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसको इंस्टॉलमेंट में खाना चाहिए। और हमारा जो एक्सरसाइज है 30 to 60 मिनट रेगुलर करना चाहिए और हमारा जो डाइट है बिल्कुल पौष्टिक आहार हो ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं लो ब्लड प्रेशर को, तो यूरिन टेस्ट के द्वारा और कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है उसके द्वारा, और हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी जो बोलते हैं उसके द्वारा, अल्ट्रासाउंड से हार्ट और किडनी दोनों को भी हम देख सकते हैं। तो इनका सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। जैसे कि हमारे एक भाई साहब ने जो यहाँ पर बताया कि मेडिसिन कैसे कैसे उनका कम हुआ, तो उसमें हमने क्या किया कि जब वो हमारे न्यूट्रिशन फील्ड में आए, पौष्टिक आहार लेना शुरू किया, सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला उसको फार्मूला 1 से शुरू किया, जिसमें पर्सनलाइज प्रोटीन उन्होंने मिलाया। और हो सकता है कि उन्होंने मल्टीविटामिन का भी सेवन किया, तो यहाँ पे मल्टीविटामिन भी सेवन कर